अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4, मोशन इन 2 डायमेंशंस। स्टूडेंट देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो रिलेट करेंगी, हमारे लिंक कर जाएंगी हमारे लास्ट डेरिवेशन। और स्टूडेंट जो पहली डेरिवेशन आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने हाइट या मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन की थी, आज करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन। अब स्टूडेंट ये रेंज क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रेंज क्या होती है? दरअसल रेंज हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट। कहां से? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। हम इसको ओरिजिन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। मतलब जहां से प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा ना वहां पर x डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा ना y। मतलब अभी प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करा। दैट्स व्हाई द डिस्टेंस ऑन बोथ एक्सिस विल बी 0। फिर बोले टू द पॉइंट, कहां तक का डिस्टेंस? जहां पर x हो जाए r के बराबर और y 0 हो जाए दोबारा। ऐसा कहां होगा कि स्टार्ट में भी y 0 था और एंड में भी y क्या है 0 है। तो स्टूडेंट ऐसा ग्राउंड में होगा। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से और वो फिर स्ट्राइक कर गया ग्राउंड पर, तो ड्यूरिंग द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसने कुछ हाइट अटेन की, तो ऊपर जाते हुए बढ़ी, नीचे आते हुए कम हो गई। लेकिन जब दोबारा ग्राउंड पे टकरा गया तो फिर दोबारा हाइट कितनी हो गई उसकी? स्टूडेंट 0 हो गई। तो स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन कहां होगा स्टूडेंट्स? ये होगा ग्राउंड पर। फिर बोल रहे हैं वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स, जहां पर ये प्रोजेक्टाइल रिटर्न करता है इस कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल की रेंज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम बनाकर ये शो करता हूं। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मैंने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और ये इसने, ठीक है, पाथ कवर कर लिया। कहां से? ठीक है, इनिशियल पॉइंट जहां से इसको प्रोजेक्ट किया, यहां से, जहां पर x कितना था 0, y भी कितना था 0, और कहां तक? ठीक है, यहां तक, जहां पर x हो गया r। अब ये r क्या होगा स्टूडेंट? ये r होगा ये डिस्टेंस, ठीक है, जो मैंने एरो से शो करा, ये डिस्टेंस r होगा। हाँ, ऊपर जाते वक्त ये हाइट अटेन कर रहा था और यहाँ पर आके इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की, लेकिन फिर वो हाइट जब नीचे आया तो आहिस्ता आहिस्ता हाइट क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो वाई डिस्टेंस जब ये स्ट्राइक करा ग्राउंड से या अपने टारगेट को हिट करा, तो वर्टिकल डिस्टेंस दोबारा क्या हो गया स्टूडेंट? इसका 0 हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ड्यूरिंग द, ठीक है, मोशन प्रोजेक्टाइल, ये कहलाती है रेंज। अब स्टूडेंट हम आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में जैसे भी कहा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सिंस द रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, देयरफॉर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का याद कीजिए, हमने फॉर्मूला बनाया था x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वी नॉट एक्स या वी एक्स सेम है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। टी टाइम होगा, टाइम भी हमने 2 पढ़े थे स्टूडेंट। कहाँ से कहाँ तक टाइम होगा? ये टोटल टाइम होगा, क्योंकि पूरा प्रोजेक्टाइल मूव कर गया है आपका। इनकी वैल्यूज देखते हैं स्टूडेंट क्या होती हैं। वेयर x को हम पुट करेंगे r, v नॉट x को करेंगे v नॉट कॉस थीटा, और t को कर देंगे 2v नॉट साइन थीटा ओवर g। ये टोटल टाइम का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो स्टूडेंट हमारे पास आता है r इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई
2v0 साइन थीटा ओवर जी। ये हमने इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में वैल्यूज को क्या करा है, यहां से उठाकर पुट करा है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अगर अरेंज करें वैल्यूज को तो v0 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने ब्रैकेट में सेपरेट कर लिया डिवाइडेड बाय जी। अब इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को सेपरेट क्यों किया स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में इन फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले का नाम डबल एंगल फॉर्मूले भी कहलाते हैं। मतलब क्या आप गौर कीजिए तो थीटा के साथ 2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और जिस वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए वो वैल्यू डबल हो जाती है। तो ये डबल एंगल फॉर्मूले भी कहलाते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन आता है स्टूडेंट v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। और ये एक्सप्रेशन भी जैसे टाइम, हाइट, इनके एक्सप्रेशन थे, तो स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन भी शो कर रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स, किस किस चीज पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का स्क्वायर है उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा था। दूसरा किस पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करती है जी। थर्ड वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक। इन तीनों चीजों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। स्टूडेंट अगर हम बात करें ऊपर वाले 2 पॉइंट, तो अगर आप गौर करें जी तो कांस्टेंट होता है, तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब 9.8। अब ना इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना कम होगी। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट वेलोसिटी बताइए कितनी बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है, तो बिल्कुल इसका जवाब होगा हाँ, इसकी भी एक क्या है, लिमिट है। मतलब आप इसको इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद फिर एक लिमिट पर आके रुक जाएगी, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर अगर थर्ड वैल्यू देखी जाए तो आपकी जो रेंज है वो टोटली डिपेंड किस पे करेगी, साइन 2 थीटा पे। अब स्टूडेंट ये वाला तरीका जरा यूं बोल रहे आसान होता है और इकोनॉमिकल भी नहीं होता, और आसानी से अगर आप एंगल को चेंज करें तो आसानी से आपकी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगी तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर फर्ज कर लें कोई मिसाइल फायर किया जा रहा है किसी कैनन तोप से, शेल है उसका, तो उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज लगाना पड़ेंगी, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी जो कि मुश्किल काम भी है और इकोनॉमिकल भी है। लेकिन एंगल बड़ी आसानी से उसका सेट हो जाएगा, मतलब उसका रुख बदलना है सिर्फ। मतलब अगर ये ग्राउंड है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिएगा, तो अगर ग्राउंड से आपको पता लग गया मैक्सिमम, सपोज कीजिए मैक्सिमम रेंज 30 डिग्री पर है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, उस कैनन या तोप का 30 डिग्री का एंगल सेट करेंगे ग्राउंड के साथ, बस। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये एंगल 30 डिग्री अगर आ जाएगा, वहाँ पर उस कैनन को सेट कर देंगे और जब फायर करेंगे तो अपने मैक्सिमम रेंज पर जाके क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट करेगी या टारगेट को हिट करेगी। तो स्टूडेंट ये जो ऊपर वाले 2 मेथड हैं, अगर इनको कांस्टेंट रख दिया जाए तो फिर सिर्फ प्रोजेक्टाइल की रेंज किस पर डिपेंड करती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू पर। मतलब अगर हम उसको बढ़ाना चाहें, मैक्सिमम करना चाहें, तो हमारा कंसर्न होगा किसके साथ, साइन 2 थीटा की वैल्यू के साथ। और आगे हम यही बात करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम करनी है तो कहा जा रहा था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब जो बात मैं भी आपको समझा रहा था कि एक सर्टेन लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, और वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा एक सर्टेन वैल्यू तक। और अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो फिर क्या बढ़ाएंगे? द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो रेंज भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको इसका पूरा चार्ट बना के दिखाया था कि ये साइन की वैल्यू एंगल के हिसाब से इंक्रीज करती है। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है स्टूडेंट? ये होती है 1 के इक्वल। ठीक है, मैक्सिमम ये वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? ये 1 होती है। तो अगर हम रेंज के फॉर्मूले में जो कि हमने पढ़ा था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, अगर हम साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और से सुनिएगा, अगर हम साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 पुट कर देंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं यहां पर, तो हमारे पास रेंज भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो यही काम करने जा रहे हैं। आर हो गया मैक्स, अगर गौर करें कब? जब हमने साइन 2 थीटा को क्या कर दिया? मैक्स कर दिया। कितना कर दिया मैक्स? 1। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। तो स्टूडेंट गौर करें, मैक्सिमम रेंज में फिर एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई? ठीक है, 1 मैक्सिमम रख दी। लेकिन अगर गौर करें तो स्टूडेंट हमने यहां पर यह डिस्कस नहीं करा कि इस साइन 2 थीटा में ये थीटा कितना रखा गया है? हमने डायरेक्ट 2 थीटा की वैल्यू क्या कर दी? 1 रख दी। तो अब हमारा कंसर्न ये होगा कि साइन 2 थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी? तो स्टूडेंट अगली हेडिंग है ये एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, लेकिन हमें एंगल नहीं पता उसमें एंगल कितना पुट किया गया कि 1 होगी। तो स्टूडेंट उसी कंडीशन को लेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, साइन 2 थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन से थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद एंगल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट बहुत आसान सी बात है, साइन में यहां से रिमूव करूंगा, राइट पे लेके जाऊंगा। तो हम जानते हैं जैसे हम साइन राइट पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब आप अपने कैलकुलेटर में इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस कीजिए, प्लस उसके साथ आप साइन लिखिए, तो आपकी स्क्रीन पर कैलकुलेटर की साइन -1 बना नजर आएगा, साइन इनवर्स है। फिर आप 1 प्रेस करिए और इक्वल का साइन दबा दीजिए, प्लस इक्वल। ठीक है, और फिर आंसर प्रेस करिए, या आंसर प्रेस कर दीजिए इक्वल की जगह, एक ही बात है। तो आपके पास जो वैल्यू जनरेट होगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। तो हमारे पास साइन इनवर्स 1 आएगा 90। स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेंगे? डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कैंसिल होने के बाद एंगल आएगा 45 डिग्री। मतलब अगर एंगल 45 हो तो रेंज क्या होगी? इस एंगल पर मैक्सिमम होगी, या इस एंगल पर दूसरे लफ्जों में जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगी। स्टूडेंट एक बार दोबारा मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। लास्ट टाइम भी मैंने ये डायग्राम आपको दिखाई थी 2 से 3 बार, लेकिन उस वक्त हमने टाइम डिस्कस किया था और हाइट डिस्कस की थी। अब हम करने जा रहे हैं क्या? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें रेंज को। अब स्टूडेंट गौर कीजिए, जैसे ये 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, तो कोई रेंज है, जैसे यहाँ पर आके कोई 5 मीटर के करीब आके गिर गया ये। फिर 30 डिग्री है, फिर कोई रेंज है, ये कोई यहाँ आके गिर गया।
फिर गौर कीजिए ये वाली है 45 पर, ये वाला, ये 45 पर ट्रैक चल रहा है, ये सबसे दूर जाके गिरा। फिर 60 है, तो हाइट तो बढ़ रही है लेकिन रेंज 45 वाले से थोड़ी कम है। फिर 75 पर और कम हो गई रेंज, ठीक। और 90 के ऊपर ये जहाँ से गया था दोबारा वहीं पर पलट कर आ गया, इस जगह, मतलब ओरिजिन पर। तो रेंज कितनी है इसकी? 0 हाइट है, और हाइट मैक्सिमम है, ठीक। अब अगर आप गौर करें तो इसमें जो बताने वाली बात है वो यही है कि रेंज सबसे ज़्यादा किस पर है? 45 पर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस डायग्राम में, वो ये कि ये 15 डिग्री और 75 डिग्री अगर आप गौर करें, इन दोनों की अगर गौर करें तो रेंज सेम है। ये दोनों यहाँ आके स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई ऑलमोस्ट 5 मीटर पे। हाँ, हाइट चेंज है क्योंकि एंगल से हाइट चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चेंज होगी स्टूडेंट, ठीक, क्योंकि पूरा डेटा बना हुआ है इसमें, वो होगा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप यहां गौर करें तो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है? 0.52 सेकंड्स, और यहां टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है? 1.93 सेकंड्स। अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं स्टूडेंट कि आपने अपने टारगेट को हिट करना है, ठीक है, और ऐसे कर लें कि वॉर की सिचुएशन है और ये कोई जंग है और आपका दुश्मन है, वो 5 मीटर आपसे दूर है और आपने उसको हिट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक 15 डिग्री का ऑप्शन है और एक 75 डिग्री का ऑप्शन है। क्योंकि दोनों केसेस में जो आपका जो भी प्रोजेक्टाइल होगा, वेपन होगा, वो सेम जगह पे जाके हिट करेगा, ठीक। तो अब सवाल ये कि ये कैसे कर रहा है, मतलब कि ये कैसे हो रहा है कि दोनों पर रेंज सेम आ रही है। तो इसका आंसर तो स्टूडेंट बाद में दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको दुश्मन को हिट करना है तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, 15 डिग्री वाला या 75 डिग्री वाला, तो स्टूडेंट यकीनन अगर आपने सही सोचा है तो आपका आंसर होगा 15 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज उतनी है जितनी 75 की, लेकिन गौर करें ये दुश्मन को जल्दी टारगेट करेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? कम है। और आप भी ये चाहते हैं कि दुश्मन जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, आपके रास्ते से हट जाए। इसका टाइम क्या है? ज़्यादा है, तो ये टाइम लेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका दुश्मन है उसको एडजस्ट होने में, इधर उधर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए या मिल जाए। तो दोनों का टाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों एंगल पर के फाइंड द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट, और टाइम के फॉर्मूले में, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2v0 साइन थीटा ओवर जी। अगर टाइम पूछ लिया जाए दोनों एंगल पर टाइम सेम आएगा, दोनों एंगल पर टाइम डिफरेंट आएगा। अगर आपसे मिनिमम टाइम पूछा जाए तो आप मिनिमम एंगल रखें, इसमें टाइम कम आएगा, और मैक्सिमम टाइम पूछा जाए तो आप मैक्सिमम एंगल रखिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मैं आपको डायग्राम या एनिमेशन शो करने जा रहा हूं, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी डिफरेंट रेंज दिखाई गई हैं आपको, और लेकिन उन डिफरेंट रेंज के ऊपर जो मैक्सिमम रेंज है वो 45 पर है। तो अगर मैं एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर ये कलर से शो किया गया है एंगल्स को। पहला एंगल येलो वाला जो रेंज है वो 10 डिग्री है, ब्लू वाला 30 डिग्री पर है, और रेड 45 पर है, ग्रीन 60 पर, और ब्राउन जो है वो 80 डिग्री के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा रेंज जो है वो कहाँ पर देखने को मिल रही है आपको? ये 10 डिग्री है, कम है, और 10 और ये 80 है स्टूडेंट। 80 और 10 वाला सेम है, दोबारा सेम रेंज आ रही है। इसकी वजह क्या है ये मैंने कहा कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ब्लू जो 45 है, ठीक है वो, और ब्लू जो 30 है, और जो ग्रीन 45 है, 60 है। इन दोनों पर भी रेंज क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसकी भी वजह डिस्कस करेंगे क्यों आ रही है।
और ये रेड वाला जो बीच में से जा रहा है स्टूडेंट, ये कितने एंगल पर है? 45, जो मैक्सिमम दे रहा है। हाँ, एक बात मैं ऐड करता चलूंगा स्टूडेंट, ये जो दोनों एंगल पर रेंज सेम आ रही है यहाँ, तो अगर आप गौर करें तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है स्टूडेंट। मतलब एक येलो वाला है 10 और ये है 80, 90 आएगा। इसी तरह ब्लू ग्रीन की जो रेंज है ये भी सेम है, और इनका भी सम जो है वो कितना है? ये ग्रीन और ब्लू अगर गौर करें तो इनका भी सम 90 डिग्री है यहाँ पर। ये कॉमन एक फैक्टर है इनके अंदर। अब अगर आप एनिमेशन देखें तो स्टूडेंट इस एनिमेशन में ये फायर कर रहा है या बॉल को फेंक रहा है या कोई भी चीज़ है उसको फेंक रहा है, लेकिन ये 45 पर मैक्सिमम पर जा रही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टू एंगल फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमारा अगला जो टास्क है वो यही है जो हम बार बार बोल रहे थे कि दो एंगल कैसा है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि दो एंगल पर रेंज क्या होती है? सेम होती है। हम सपोज कर लेते हैं लेट थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, देन एट दीज एंगल्स द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम। कहा एक एंगल थीटा है और एक कितना है? 90 माइनस थीटा है। आप इसको अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा बराबर है 90 माइनस थीटा। क्योंकि अभी डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि जो दो एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है स्टूडेंट्स? इनका सम 90 डिग्री होता है। तो सपोज कीजिए अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल अल्फा है, तो इनका जब भी आप सम करेंगे तो वो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। और अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो अल्फा आ जाएगा 90 माइनस थीटा, जो मैंने यहां पर लिखा है ये दरअसल अल्फा एंगल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे कैसे? हम जानते हैं स्टूडेंट रेंज का फॉर्मूला ये होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये तो एंगल थीटा पर रेंज हमारे पास है, इक्वेशन 1 हमने इसको छोड़ दिया। अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं एंगल 90 माइनस थीटा पुट करूं जब भी इतना ही रेंज आएगी। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द रेंज एट एंगल थीटा। नाउ फॉर 90 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट हम 90 माइनस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने वैल्यू पुट करी तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 2 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 90 180, 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। ये मैंने आपको शायद समझाया हो, साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, साइन एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता। चैप्टर 2 में मैंने आपको ये बात समझाई थी और करके भी दिखाई थी कैलकुलेटर के थ्रू। अब अगर हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा ये इक्वल होता है किसके स्टूडेंट्स? साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला है। फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स वाले इसको स्टडी करेंगे और मेडिकल वाले इसको डायरेक्ट याद रखें कि ये फॉर्मूला है। अगर मैं ये वाली वैल्यू इतनी यहां पुट कर दूं तो R इक्वल आएगा हमारे पास स्टूडेंट वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो गौर कीजिए, जब मैंने 90 माइनस थीटा पुट करा एंगल, तो उस पर भी जो रेंज आई वो सेम आई जो थीटा पर थी। तो हम क्या ये कह सकते हैं, हेंस प्रूव दैट द रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट ये हमने साबित किया कि दो डिफरेंट एंगल पर जो रेंज होती है वो क्या होती है? वो सेम होती है।
लेकिन शर्त यह है इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो कितना होना चाहिए, वो हमारे पास स्टूडेंट 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आगे कुछ टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।